दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं सीडी कैनाइन डिस्टेम्पर। ये डॉग के अंदर होने वाली सबसे गंभीर बीमारी है। कैसे आप इसका बचाव करेंगे, कैसे आप अपने पपी को पेट्स को देख के जान पाएंगे कि आपके पपी या पेट्स के अंदर कैनाइन डिस्टेम्पर की कोई प्रॉब्लम है और कैसे इसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। ये एग्जैक्ट में होता क्या है, आइए समझते हैं सबसे पहले कि सीडी प्रॉब्लम क्या है। देखो दोस्तों, ये एक प्रकार का वायरस है। बहुत ही सीधे शब्दों में अगर समझाऊं तो ये एक प्रकार का वायरस है, जो इतना गंभीर वायरस है कि अगर प्राइमरी स्टेज में आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो ये आपके पपी को, पेट्स को मार भी सकता है। जानलेवा डेडली बीमारी है। अब दोस्तों समझते हैं कि कैसे आप इसको जान पाएंगे कि सीडी की प्रॉब्लम आपके पेट्स में कैसे आ रही है। देखो, ये कुछ कारणों से आपके पपी पेट्स के अंदर होता है। एक तो मेन होता है जेनेटिक। मदर फादर कहीं पे वैक्सीनेटेड नहीं है या मदर फादर में कोई गंभीर बीमारी रही है जिस कारण ये अपने बच्चों में भी दे देते हैं। और दूसरा कारण होता है कि जब पपी आपका खाना छोड़ रहा है, लूज मोशन कर रहा है या कफ कोल्डनेस टाइप का आपको लग रहा है, उसकी आंखों से पानी ज्यादा आ रहा है, उस सिचुएशन में आप हल्का सा फील करेंगे कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि ये सस्पेक्टेड है सीडी केस में। और जो इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है दोस्तों, वो होता है पिट्स, दौरे पड़ना, मिर्गी आना। तो जो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है वो पपी के अंदर या आपका एडल्ट है उसके अंदर अचानक से उसको दौरा पड़ने लगेगा। आप घबरा जाएंगे कि क्या हुआ। ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सिंबल होता है कैनाइन डिस्टेम्पर की डिजीज का। दोस्तों, ये वायरस इतना डेडली होता है जो सीधा आपके पपी में, डॉग में, पेट्स में नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है। और जो आपके पपी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है। और तीसरा हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। उसकी जो श्वास नलिका होती है, जो उसका डाइजेशन होता है, जो वेन्स माइंड को इंडिकेट करती है, नर्वस सिस्टम, ये इस पे गंभीर असर करता है। आपका पपी देखते ही देखते कॉन्शियस टाइप का होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, वो गिर पड़ता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इसका हम उपचार करेंगे, कैसे इसको हम अवॉइड करेंगे और डॉक्टर इसका कैसे इलाज करता है, कैसे इसका उपचार करता है। जब आपको ये सिम्टम लगते हैं तो आप अपने नियरेस्ट वेट के पास जाइए और वहां से आप इनका प्राइमरी स्टेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। पर्टिकुलर दवा तो इस वायरस की कोई भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, सपोर्टिव मेडिसिन साथ में यूज करेगा। सपोर्टिव मेडिसिन मींस जैसे वो डिहाइड्रेट आपका पपी ना हो तो वो डिहाइड्रेशन के लिए आईवी वगैरह देगा। उसके अलावा वो थोड़ा सा न्यूट्रिशियंस, ताकत की कुछ दवा या इंजेक्शन उसको दे सकता है। और थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर उसको दे सकता है सपोर्टिव केयर के लिए। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर इस प्रॉब्लम से डॉक्टर आपके पपी को बचा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेज होती है इसको सबसे पहले भांप लेना है ये कितनी खतरनाक बीमारी है। तो उसके लिए आपको तत्काल अपने नियरेस्ट वेट के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है वेटनरी के, वहां जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि ये बीमारी आपके पपी में ना हो, आपके एडल्ट में ना हो, तो इसका भी एक बहुत सटीक उपचार है। जैसा कि मैंने बताया है, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, जो हर हाल में, हर डिजीज के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वैक्सीन आपको कराना है। प्लस आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें कई बातें लिस्ट के अकॉर्डिंग आती हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड पपी है उसके पास अपने इसको ना ले जाएं पेट्स को। इससे क्या होता है, उसके पास ले जाएंगे तो इसमें ट्रांसमिशन होता है, तो वो डिजीज वो भी कैरी कर लेता है। दूसरी चीज, उसके गंदे बाउल में, बर्तन में खाना ना दें। आप अपने फ्रेंड के वहां ले गए, कहीं पे उसको सिम्टम्स लग रहे हैं, उसकी आंखों से पानी आ रहा है, वो खाना छोड़े बैठा है और उसने खाना नहीं खाया, उसी
बाउल में आपने अपने पपी को खाना दे दिया जब तक आप उनके वहां रुके हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा पपी भी कैरी कर लेगा। साफ सफाई का खास ध्यान रखना है आपको। इन्फेक्टेड जानवर के पास में नहीं जाने देना है अपने पपी को, उनके साथ में आपको खेलने नहीं देना है। अगर इन्फेक्टेड पपी के पास आपका जाता है पपी, तो क्या होगा, वो इसको दे देगा, तो ये भी कैरी कर लेगा बीमारी। अगर कोई इन्फेक्टेड पपी है तो उसके माउथ में, इस माउथ को टच नहीं होने देंगे। क्या होता है ना, प्रेम में प्यार में दोनों पपी आपस में खेलने लगते हैं, वो एक दूसरे का माउथ शक करने लगते हैं, तो ये सब नहीं करने देना है। अगर आपको अपने पपी को हेल्दी रखना है तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी डिजीजें हो जाती हैं जो काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं आपके पपी के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।